उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार कर लेते हैं फटाफट, वन लाइनर फॉर्मेट है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले महाभारत में कुलिंद नरेश जाने जाते थे, किस नाम से? द्विज श्रेष्ठ नाम से। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। स्वतंत्रता यानी बिफोर इंडिपेंडेंस संयुक्त प्रांत यानी जिसको आज हम यूपी कहते हैं, संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में, यानी जो उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें कुमाऊं का जो रीजन था उसके पहले मेंबर कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। कुमाऊं के पहले मेंबर थे गोविंद वल्लभ पंत। ये पूछ सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पृथक उत्तराखंड यानी सेपरेट उत्तराखंड राज्य निर्माण का मुख्य कारण था, क्या इसका मुख्य कारण था? असंतुलित विकास और पिछड़ापन। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? 1970 में, यानी गोरखा रीन रूल कब स्टैब्लिश हुआ? 1790 में, 1970 नहीं, सॉरी 1790। सेपरेट उत्तराखंड स्टेट फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या था? इनबैलेंस, अनबैलेंस्ड ग्रोथ और बैकवर्डनेस। गोविंद वल्लभ पंत क्या थे? प्रांतीय परिषद, यानी प्रांतीय परिषद क्या हो गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट काउंसिल होती है उसमें कुमाऊं का जो रीजन था उसके ये पहले मेंबर थे गोविंद वल्लभ पंत। कुलिंद नरेश जाने जाते हैं द्विश्रेष्ठ नाम से। चलिए अब थोड़ा सा तेज हम लोग चलते हैं आगे। उत्तरकाशी का जो हिस्टोरिक नाम है वो क्या है? हिस्टोरिकल नेम क्या है? बाड़ाहाट। खुड़बुड़ा का युद्ध, द वॉर ऑफ खुड़बुड़ा वॉज फॉट इन 1804। नैनीताल में कुमाऊं परिषद यानी कुमाऊं काउंसिल को कब स्टैब्लिश किया गया? 1916 में। गढ़वाल सर्वदलित परिषद, गढ़वाल सर्वदलित परिषद, इसको ऐसे ही याद करना है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी, 1928 में किया था जयानंद भारती ने। ठीक है, हु फॉर्म्ड गढ़वाल सर्वदलित परिषद? द आंसर इज जयानंद भारती, 1928। अल्मोड़ा में कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? व्हेन वाज कांग्रेस फाउंडेड इन अल्मोड़ा? 1912 में। उत्तराखंड का वो लीडर जिसकी मौत, डेथ, उसकी हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल के वजह से हुई, जो उन्होंने 1942 में जेल में शुरू की थी। 1942 में इन्होंने जेल में एक हंगर स्ट्राइक शुरू की थी, देव सुमन था इनका नाम, ये उत्तराखंड के थे। श्री देव सुमन, मोलूराम, नागेंद्र सकलानी और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा में से वो पर्सनैलिटी जिसका 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को ये एक्सपायर कर गए थे, देव सुमन जी। इनके बारे में ऊपर हमने पढ़ा। गणदेश सेवा संघ, हु फॉर्म्ड गणदेश सेवा संघ? इसका उत्तर होगा, आंसर होगा देव सुमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इनसे कई फैक्ट्स बन रहा है, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स बन रहा है। टिहरी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट था। 1 अगस्त 1949 को टिहरी वॉज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वो था टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन। ठीक है, द वे फारूक अब्दुल्ला's फादर वॉज फाइटिंग अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर डायनेस्टी, उसी तरह से श्रीदेव सुमन यहां पर किसके खिलाफ लड़े थे? टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन, यानी हैरी, इसको क्या बोलेंगे वंशानुगत, हेरिडिटरी रूलर, वंशानुगत शासन को, मतलब जो बाई बर्थ जो रूल चला आ रहा था वो, उसके खिलाफ श्रीदेव सुमन ही फॉट अगेंस्ट दैट रूल। टिहरी राज्य प्रजामंडल, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी देव सुमन ने। इनसे बहुत सवाल है, इनसे लग रहा है कि इस बार एक सवाल आ जाएगा। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का जहां पर फॉर्मेशन किया गया था वो था टिहरी। देहरादून में प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी, जो इट वॉज फॉर्म्ड ऑन व्हाट ऑब्जेक्टिव इट वॉज फॉर्म्ड, उसका उद्देश्य क्या था? तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। टिहरी राज्य वॉज फेमस फॉर इट्स बैड गवर्नेंस। तो प्रजामंडल की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त किया जाए। कुमाऊं का फर्स्ट कमिश्नर था ई गार्डनर। श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक, श्रीनगर पंवार डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे अजय पाल, याद रखिएगा। चांदपुर गढ़ का स्टेट कहाँ सिचुएटेड है? चमोली में ये था।
कुमाऊं का जो माइथोलॉजिकल नाम था, पौराणिक नाम, वो था मानसखंड। चंद्र सिंह गढ़वाली का असली नाम था चंद्र सिंह भंडारी। टिहरी गढ़वाल में ढ़ाढ़क आंदोलन, ढ़ाढ़क मूवमेंट जो था वो रिलेटेड था किससे? ये तो टिहरी गढ़वाल याद रखेगा डिस्ट्रिक्ट ढ़ाढ़क। और अंग्रेजी सरकार ने जो लोकल लोग थे उनके वनों में प्रवेश पर, यानी फॉरेस्ट एरिया में एंट्री पर उन्होंने बैन लगा दिया था। उसी को लेकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ टिहरी गढ़वाल रीजन में एक मूवमेंट भी चला, ये फॉरेस्ट मूवमेंट। इसी फॉरेस्ट मूवमेंट को लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में ढ़ाढ़क आंदोलन कहा जाता है। तो एक तरह का ये फॉरेस्ट मूवमेंट था। क्यों था? क्योंकि लोगों ने वनों में प्रवेश को लेकर जो उन पर प्रतिबंध लगाया था उसके खिलाफ वो सड़कों पर उतरे। गढ़वाल के इतिहास में नक्कट्टी रानी के नाम से हु वॉज फेमस? कर्णावती। जनवरी 1921 में वो जगह जहां पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की ओथ ली गई थी, पीपल वाउड नॉट टू गिव कुली बेगार इन बागेश्वर, 1921 में सरयू नदी के तट पर। कूर्मांचल केसरी, ऊपर हमने पढ़ा था अभी लास्ट वीडियो में, बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए यानी हिली रीजन के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाने की मांग की थी बद्रीदत्त पांडे ने, अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी। किसने? 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए वो थे बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे कौन थे? कुली बेगार आंदोलन, कुली बेगार जो मूवमेंट था उसके लीडर थे ये, उसके हीरो। तो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी एक सदस्य थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, he was a member of Indian National Congress as well and he was the leader of कुली बेगार मूवमेंट। वो व्यक्ति जिसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, तो हु इज नोन एज उत्तराखंड गांधी? तो लेट इंद्रमणि बडोनी। अल्मोड़ा सिक्कों में जो नाम, इंस्क्रिप्टेड नाम जो है वो कौन है? असेका, गोमितरा, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, शिवर कस्ता और शिलावर्मन। ये अल्मोड़ा सिक्कों में इनके नाम मिलते हैं। चारण उपनाम से कौन जाना जाता है? आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। चारण निकनेम शिव प्रसाद डबराल, चारण उपनाम था इनका, निकनेम था। और इतिहासकार थे गढ़केशरी, आगे लिख लीजिए डैश करके, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। खादी के प्रमोशन के लिए, प्रचार के लिए 1937 में चनौदा जो कि अल्मोड़ा में है, वहां पर गांधी आश्रम को स्टैब्लिश किया। वहां पर मेन रोल किसका था? शांतिलाल त्रिवेदी का, खादी के उपचार के लिए। ये वो त्रिवेदी नहीं जो सेक्रेट गेम्स में जिनके लिए कहा गया था कि सब मर जाएंगे त्रिवेदी बचेगा, ये दूसरे त्रिवेदी हैं। शांतिलाल त्रिवेदी इनका नाम है। खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में ही वॉज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर। मुराद औरंगजेब दारा शिकोह और सुलेमान शिकोह में से वो शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो ही फ्लीड एंड ही टुक शेल्टर इन श्रीनगर गढ़वाल। हु वॉज दैट किंग? Who was that prince? The prince name was सुलेमान शिकोह। मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह और सुलेमान शिकोह में से वो शहजादा। ये चार ऑप्शन को मिला के एक प्रश्न वाले, उसमें क्वेश्चन वाले फॉर्म में एक वन लाइनर ये क्रिएट कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, सुलेमान शिकोह टुक शेल्टर इन श्रीनगर। उत्तराखंड में वो एंशियंट हिस्टोरिकल प्लेस जो कत्यूरी किंग्स का मुख्य का मेन रीजन भी रहा है, वो है बागेश्वर। तो बागेश्वर से आप वो कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए, कत्यूरी किंग्स। भारत जब स्वतंत्र हुआ, कत्यूरी राजाओं को, भारत जब स्वतंत्र हुआ, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो रियासत गढ़वाल, गढ़वाल के जो राजा थे वो कौन थे? मानवेंद्र शाह। भैया इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। At the time of independence, at the eve of independence, the रियासत गढ़वाल state's king was मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है। उत्तराखंड में कालसी का जो शिलालेख है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम इतिहास में भी इसको बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसमें ये कि प्रजा पालक और चिकित्सा से रिलेटेड कुछ इसमें इंस्क्रिप्शंस है, वो लिखा हुआ है। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है कहाँ? कालसी में। उत्तराखंड में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र लखोडियार स्थित है अल्मोड़ा जिले में। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको ये लग रहा है
ये 2023 वाला पढ़ा रहा है, तो आप इस बारे में टेंशन मत लीजिए। मैंने सारी चीज़ें मैच की हुई हैं और सेम कंटेंट विदाउट अ सिंगल चेंज, कॉमा, फुल स्टॉप, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं 2024 में भी, एज इट इज़ उसको कॉपी कर दिया गया 2024 में। तो टेंशन लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। 2024 वाले में जो भी हैं बिल्कुल चेंज हो चुके जो डायनेमिक पार्ट है उनको मैं करवा रहा हूँ अलग से। करंट अफेयर्स वाला करवा ही दिया तो उसको भी करवा दूंगा, बाकी जो चेंज हो गया पार्ट उसको। तो आप ये मत सोच के चलिएगा कि 2023 नीचे लिखा है तो आप मोराल लूज़ कर लें अपना, नहीं, सेम चीज़ है 2024 में भी, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। इसको मैं वही कर देता हूँ यार, रुकिए, बस इसको मत देखिए आप लोग, इस पर ध्यान ही मत दीजिए क्योंकि सेम पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्मोड़ा के नज़दीक लखोडियार पर लाल रंग से, रेड कलर से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं, ठीक है, ह्यूमन फिगर्स आर फाउंड ऑन विथ रेड कलर ऑन लखोडियार इन अ प्लेस कॉल्ड लखोडियार एंड इट इज नियर अल्मोड़ा। और ये किस काल की है? पाषाण काल की, ठीक है, पेलियोलिथिक एज की। अल्मोड़ा के निकट लखोडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव ह्यूमन फिगर मिले हैं वो है पाषाण काल के। वशिष्ठ गुफा कहाँ पर है? वशिष्ठ गुफा टिहरी में, याद रखिएगा। उत्तराखंड में फेमस हिस्टोरिकल प्लेस गोविशाण, ये कहाँ पर है? काशीपुर में। गोविशाण एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, ये आप लिख लीजिएगा, उधम सिंह नगर के काशीपुर में। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन, जो परमानेंट कैपिटल बनाने के लिए जो प्लेस चुना जाना था उसके चयन के लिए एक कमेटी बनाई थी राज्य सरकार ने, उसका नाम था दीक्षित आयोग। स्थायी राजधानी के लिए कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम था दीक्षित आयोग। तो दीक्षित आयोग हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के सृजन। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट, 11th फाइनेंस कमीशन ने इसे, 11वें वित्त आयोग ने इसे दर्जा दिया था, स्पेशल कैटेगरी का स्टेट इसको बनाया था। उत्तराखंड के पहले चीफ मिनिस्टर थे नित्यानंद स्वामी, ये याद रख लीजिएगा। ये सब आए हुए प्रश्न है, इसमें से पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका रिपीट कर देगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरा का पूरा ये चैप्टर। उत्तराखंड राज्य निर्माण, यानी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट, केंद्र में सरकार थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, ठीक है, एनडीए की। उत्तराखंड राज्य के फर्स्ट गवर्नर थे, कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला, याद रखिएगा। पहली फीमेल गवर्नर थी मार्गरेट अल्वा जी। उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना, अब उसको क्या बोलेंगे, ग्राम सभा को आप ऐसे ही लिखेंगे इंग्लिश वाले भी, ग्राम सभा इज इस्टेब्लिश या फाउंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। उत्तराखंड में नगर निगम टोटल कितने हो गए? 9, नौवा बना है श्रीनगर। उत्तराखंड के नगर निगम का नगर प्रमुख ये कौन चुनता है? सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो जो सभासद आपके होंगे, वार्ड अध्यक्ष या सभासद जिनको बोलते हैं, उनके दे इलेक्ट नगर प्रमुख। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों यानी लोकसभा इलेक्टोरेट्स की कितनी सीट्स हैं टोटल? यहाँ पर 5। उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे डॉक्टर डी डी पंत, याद रखिएगा, डी डी पंत, उत्तराखंड क्रांति दल फर्स्ट अध्यक्ष, पहले प्रेसिडेंट। यहाँ का जो स्टेट फ्लावर है, ऑफिशियल फ्लावर, वो कौन सा है? ब्रह्म कमल, पता ही है। और ब्रह्म कमल इज नेचुरली फाउंड इन वैली ऑफ फ्लावर्स में, फूलों की घाटी में नेचुरली ये पाया जाता है। यहाँ का राज्य पक्षी पता ही आपको मोनाल है। स्टेट बर्ड कौन सी है? मोनाल। और उसका फेवरेट डिश क्या है? मोनाल को क्या खाना पसंद है? आलू। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सारे को आए हुए क्वेश्चन है। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 9 नवंबर 2000। एक तरह से समझ लीजिए PYQ से बनाया गया है ये स्टेटमेंट्स। हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत में से वो डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है गढ़वाल में चंपावत नहीं पड़ता, ये पड़ता है कुमाऊं में। उत्तरांचल में, सॉरी उत्तराखंड होना चाहिए, उत्तरांचल गलत दिया। उत्तराखंड में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 13। 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया था, याद रखिएगा।
उत्तराखंड का वो डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, आंसर इज पिथौरागढ़। वो डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। उत्तराखंड में दून कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव वैलीज को, संरचनात्मक घाटियों को। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतौल की इकाई थी जमीन और अनाज के लिए। याद रखिए द्रोण ये मेजरमेंट का एक यूनिट था। इट वाज मेजरमेंट यूनिट और इट वाज यूज्ड फॉर मेजरिंग लैंड एंड ग्रेन्स। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है नाली और मुट्ठी। यहां नाली के हिसाब से जमीन बिकती उत्तराखंड में। मिलम, कफनी और गंगोत्री में से वो जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर डैश करके लिख लीजिए गंगोत्री। उत्तराखंड के सबसे मतलब हाईएस्ट पीक कौन सा है? नंदा देवी। सबसे ऊंची स्नो कैप्ड पीक है वो है नंदा देवी। महान पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, नहान पर्वत श्रृंखलाएं, इट्स नॉट महान, नहान जो माउंटेन रेंज है वो है ऋषिकेश के निकट, ऋषिकेश के पास। उत्तराखंड का वो पर्वतीय स्थल यानी माउंटेनी हिली रीजन जिसे पहाड़ों की रानी, ऑब्वियसली पहाड़ों की रानी तो मसूरी है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है यानी द ओरिजिन ऑफ ऊपरी गंगा नहर वो है गंगा कैनाल, उसका है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड की दारमा और व्यास वैलीज को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है, यानी इन दोनों वैलीज को जोड़ता है जो पास वो है सिनला पास। जानवी नदी जिस जल प्रवाह या जिस वाटर फ्लो या मेजर रिवर से रिलेटेड है जो वो है भागीरथी। तो भागीरथी की ये ट्रिब्यूटरी है जानवी। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग से मिलकर कहलाती हैं गंगा। गंगा इसको हमने कैसे याद किया था? अगर आपको याद होगा इसका कोड हमने बनाया था भागीरथी एंड अलकनंदा देवप्रयाग, यानी BAD, भागीरथी BA, अलकनंदा और देवप्रयाग का D, बाड, बैड या बाद कर लीजिए, ये इसका कोड था। वो स्थान द प्लेस जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा को बनाती हैं, तो दैट इज देवप्रयाग। सेम क्वेश्चन इसको रिपीट किया है। पूरी धौली गंगा सहायक नदी है। जो पूरी धौली गंगा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? काली की, तो आप याद रखिएगा। गोविंद घाट कहाँ है? अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के कन्फ्लुएंस पर। So this is a place where Alaknanda and Lakshmana Ganga meet. म्यूडार गार्ड, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य की केदार ताल, नैनीताल, नौकुचिया और सतोपंथ झील में वो झील जो आकार में त्रिभुजाकार है, ये है सतोपंथ झील। याद रखिएगा ये वाले झील वाला जो आपने किया होगा, ये सारी चीज़ें आपको अगर आपने ढंग से बनाया होगा नोट्स तो आपको याद आएगा। मैंने वहाँ पर कोड भी बताया था इनफैक्ट, तो इस तरह से कर लेंगे। वो ताल जो उत्तराखंड के रहस्य ताल से के नाम से जाना जाता है, रूपकुंड ताल, पता ही है। उत्तराखंड में स्रोतकूप पाए जाते हैं। स्रोतकूप के लिए क्या होगा? आई डोंट नो, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड आपको चेक करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों, आई एम रियली सॉरी, इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वर्ड। तो भाबर में है ये स्रोतकूप। उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी, किसकी ट्रिब्यूटरी है? रामगंगा की। ठीक है, कोसी नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा। कोटेश्वर डैम कहाँ है? कोटेश्वर बांध, तो ये भागीरथी नदी पे है। टेहरी बांध कहाँ है? ऑब्वियस सी बात है भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर। खतलिंग ग्लेशियर है टेहरी गढ़वाल जिले में। ठीक है, खतलिंग कहाँ पर है? टेहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड में टूरिज्म का डेवलपमेंट किया जा रहा है स्विट्जरलैंड की तर्ज पर, स्विट्जरलैंड के समान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का वो डिस्ट्रिक्ट जहां सबसे ज़्यादा खादी उद्योग, खादी इंडस्ट्रीज वहां पर इस्टेब्लिश्ड हैं, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ऊधम सिंह नगर। उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिस ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स बेचती है उसका नाम है हिमाद्री। ये ब्रांड का नाम है उत्तराखंड की हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डेवलपमेंट काउंसिल का। 2011 के सेंसस के
अकॉर्डिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और चमोली में से वो डिस्ट्रिक्ट जिसकी जनसंख्या सबसे कम है वो है रुद्रप्रयाग की। जनसंख्या सबसे कम, इन 4 डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और चंपावत डिस्ट्रिक्ट्स में से वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें अनुसूचित जनजातियों की यानी शेड्यूल्ड अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उधम सिंह नगर, ये सबसे ज़्यादा इनका पॉपुलेशन यहीं पे उधम सिंह नगर में। इन 4 जनपदों की बात हो रही है। उनमें से वर्ष 2011 यानी 2011 की जनगणना सेंसस के हिसाब से उत्तराखंड में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में से वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट रही है वो नेगेटिव रही है वो है अल्मोड़ा। याद रखिएगा, अल्मोड़ा की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रही है इन चारों में से। उत्तराखंड के चमोली, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में से वो जनपद डिस्ट्रिक्ट जिसमें शिक्षितों का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पीपल, सबसे कम है वो है हरिद्वार। इन चारों जनपदों की बात हो रही है सर। उत्तराखंड का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? देहरादून। नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी में से उत्तराखंड का सबसे ज्यादा एरिया वाला जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है वो है उत्तरकाशी। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल टोटल मैंने आपको याद कराया था 53 और 83 के बीच में 4 रख दीजिए। 53 में 30 जोड़ दिया, आ गया 83, इन दोनों के बीच में 4 रख दीजिए, तो ये हो गया। ये प्रश्न आ चुका है, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। मुझे ईयर इसमें नहीं लिखा है कहीं, बट ये मान के चलिए जो ये सारे वन लाइनर है वो पूछे हुए क्वेश्चन का एक तरह से PYQ है। उत्तराखंड स्टेट का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है हरिद्वार। प्राकृतिक आपदाओं यानी नेचुरल कैलामिटीज़ में का बढ़ना, इंक्रीज इन नेचुरल कैलामिटीज़ एंड इंक्रीज इन वाइल्ड लाइफ, वन्यजीव में अभिवृद्धि, जल प्रदूषण में यानी वाटर पोल्यूशन में इंक्रीज और बायोडाइवर्सिटी में कमी से वो जो एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है वो है वन्य जीवों में। अगर नगरीकरण हो रहा है तो उसका क्या होगा? उससे तो हमेशा घटेंगे ना वन्य जीव, लेकिन यहाँ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये अर्बनाइजेशन का आउटपुट नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क एक नेचुरल हैबिटाट है किसका? एशियाई हाथियों का। 92 में यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था एशियाई हाथियों से रिलेटेड राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क में। ये टाइगर रिजर्व भी है। भारत में स्टैब्लिश्ड पहला राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट यानी पहला नेशनल पार्क। रणथंभौर, कॉर्बेट, दुधवा और कान्हा में से वो राष्ट्रीय वन उद्यान जो उत्तराखंड में है, कॉर्बेट ऑब्वियसली बात है। गंगोत्री, राजाजी, नंदा देवी और गोविंद में से वो जो क्षेत्रफल एरिया में उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो गया गंगोत्री। उत्तराखंड का ये वैसे भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। कॉर्बेट पार्क, राजाजी पार्क, नंदा देवी। एक सेकेंड, इनको चार्जिंग में लगा लूं भैया, एक सेकेंड दे दीजिए आप हमें। कॉर्बेट पार्क, राजाजी उद्यान और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में वो जो उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, ये विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसी में 2 नेशनल पार्क भी हैं आपके, नंदा देवी और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है कस्तूरी मृग प्रजनन का संरक्षण केंद्र। तो ये कस्तूरी जो डियर्स हैं यहाँ पर इनकी ब्रीडिंग की जाती है, उत्तराखंड के कांचुला खर्क। अब आते हैं जैव कृषि यानी ऑर्गेनिक बायो फार्मिंग। ऑर्गेनिक या बायो फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड ने अब स्वयं को डिक्लेयर किया है, क्या बताया है? बायो स्टेट डिक्लेयर किया है। उत्तराखंड का जो मेन बिजनेस है वो क्या है? कृषि। रीजन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। गढ़वाल में सीढ़ीदार यानी स्टेप फार्मिंग जो की जाती है वो इकोलॉजिकल फ्रेंडली है, इकोलॉजी फ्रेंडली है, और रीजन दिया हुआ ये पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। अब बता दें कि ये क्या है। गढ़वाल में सीढ़ीदार जो स्टेप फार्मिंग की जाती है ये इकोलॉजिकल फ्रेंडली या इन्वायरमेंट फ्रेंडली मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि पहाड़ी ढालों पर ये जो हिली स्लोप्स हैं वहाँ पर लैंड और वाटर कंजर्वेशन के लिए ये एक बहुत अच्छा मेजरमेंट है, बहुत अच्छा उपाय है, मेजर है, मेजरमेंट नहीं मेजर है। उत्तराखंड में बांज बुरांश के पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं बांज बुरांश के, ये हैं समशीतोष्ण वनों की विशेषता। आई थिंक इसके लिए टेम्परेट फॉरेस्ट वो आता है वर्ड, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम में प्लीज़।
चीड़, बांज, सागौन और देवदार में से वो जो उत्तराखंड की पहाड़ियों का फेमस ये फॉडर, चारा देने वाला जो पेड़ है वो है बांज। बांज से जो है आपको फॉडर मिलता है, चारा मिलता है। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है धान, गेहूं, मंडुआ और आलू। यहाँ की जो मेजर क्रॉप्स हैं वो ये है। मेंथा, जिसको पुदीना भी इसने भी नाम से जानते हैं आप, आलू, अरहर और गेहूं में से वो फसल जो उत्तराखंड के तराई रीजन में खरीफ और ग्रीष्म दोनों, यानी खरीफ और समर रीजन की धान यानी राइस क्रॉप्स के बीच उगाई जाती हैं, उनको बोलते हैं मेंथा या पुदीना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड स्टेट की जो फूड क्रॉप्स हैं, मक्का, गेहूं, बाजरा और चावल में सबसे ज़्यादा एरिया पर जो बोई जाती है, जिसे सो किया जाता है, वो है गेहूं। ये अकॉर्डिंग टू आर्थिक समीक्षा, ये डेटा वैसे मेरे ख्याल से चेक करना पड़ेगा, नई इकोनॉमिक सर्वे में ये है कि नहीं, बस चेक करना पड़ेगा इसको। थारू, भोटिया, भोक्सा और राजी में से उत्तराखंड की वो ट्राइब जो वेदर माइग्रेशन, ऋतु प्रवास करती है, यानी ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पर वो अपने ओरिजिन प्लेस से कहीं और चले जाते हैं जहाँ पर उनको कम ठंड लगे, वो है भोटिया। तो ये एक तरह का माइग्रेशन करती है। उत्तराखंड में जाड़ क्या है, रिलेटेड है, भोटिया से रिलेटेड है, भोटिया ट्राइब से। 1962 के चीन वॉर से, चाइना वॉर से पहले उत्तराखंड की वो ट्राइब जिसका तिब्बत के साथ ट्रेड रिलेशंस थे वो थे भोटिया। भोटियाज का जो है, दे हैड एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशनशिप विद तिब्बत एंड दैट टू बिफोर 1962। भोक्सा, राजी, भोटिया और खरवार में से वो जनजाति, वो ट्राइब जो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे खरवार ट्राइब नहीं पाई जाती है, भोक्सा राजी पाई जाती हैं, भोक्सा राजी, और भोटिया भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जौनसारी भी है। उत्तराखंड की थारू जनजाति मेजरली निवास करती कहाँ रहती है, ऊधम सिंह नगर में। सारा एक पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस आबादी का यहीं पे है, ऊधम सिंह नगर में। इसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं। नंद राज जात तीर्थ यात्रा, देखिए क्वेश्चन इससे बना हुआ था, इसमें पता नहीं क्यों कवर नहीं किया था। नंद राज जात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से हेमकुंड की दूरी तय की जाती है, वो कितनी है, वो दूरी है, ये नोटा में है कांसुआ, 280 किलोमीटर्स, जो मैंने कहा था, इसको याद कर लीजिए, आ चुका है क्वेश्चन, तो ये आया हुआ है, वाकई आया है। गढ़वाल चित्रकला, गढ़वाल पेंटिंग से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम क्या है, फेमस नाम क्या है, मूलाराम, गढ़वाल पेंटिंग से जुड़ा हुआ है। कवि, ये पोएट भी थे और साथ में पेंटर भी थे। ये फेमस क्यों है, गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स के लिए। रणबीर सिंह बिष्ट किससे रिलेटेड है, चित्रकला से, है ना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। उत्तराखंड का हरेला फेस्टिवल वो किससे रिलेटेड है, प्लांटेशन से, पौधारोपण से। हरेला है इस तरह का फेस्टिवल है, ठीक है, हमने ऊपर इसको कवर भी किया था। उत्तराखंड में संतान के, वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, भिटौली फेस्टिवल। झाल, विड़ाई, दमाई, मुरियो, ये क्या है, कुमाऊं के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये सारे आए हुए प्रश्न हैं भैया। गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल रीजन के चौफुला, जागर, झुमैलो और थड़िया लोक नृत्यों में से, फोक डांसेस में से, वो जो उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवादित, रिसेंटली मैरिड जो लड़की पहली बार अपने घर आती है, अपने होम आती है, तो थड़िया ये लोक नृत्य है, डांस फॉर्म है, ये तब किया जाता है। ये पूछ चुका है प्रश्न। ये सारे के सारे वन लाइनर जो है वो आए हुए क्वेश्चंस को बनाए हैं, तो इस तरह से पीवाईक्यू समझिए। जागर, चांचरी, तेरह ताली और थड़िया में से वो डांस जो उत्तराखंड का नहीं है वो है तेरह ताली, बाकी तीनों यहीं के हैं, जागर, चांचरी और थड़िया। उत्तराखंड की जो फेमस फोक सॉन्ग है बेड़ी पाको बारह मासा, इसकी धुन बनाई थी किसने, ब्रजेंद्र लाल शाह ने। ये सारा नोट करते जाइए, ये जितनी बार दोहराएंगे इसमें कुछ प्रश्न तो जरूर, 4-5 प्रश्न तो यहीं से आने हैं, मान के चलिए। उत्तराखंड की जो लेडीज हैं वो एक गहना पहनती हैं, जैसे तिलहरी कहते हैं, और ये कहाँ पहनती हैं, गले में, तो गले में पहनते हैं इसको तिलहरी। मौड़ मेला ये कहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, पाली, पछाऊ, जौनसार और रवाई छोटी बड़ी नदियों के तट पर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। बगवाल मेला लगता है देवीधुरा,
चंपावत जिला में, याद रखिएगा, बगवाल मेला, देवीधुरा, चंपावत। उत्तराखंड में बगवाल या बगवाई जो फेस्टिवल है वो बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। ये पर्व है दीपावली का। दीपावली को हमने पढ़ा तो ऊपर, उसको बगवाल या बगवाई फेस्टिवल भी कहते हैं। नंदा देवी महोत्सव, नंदा देवी जो महोत्सव है वो मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में, ऑब्वियस सी बात है। विशेष रूप से स्पेसिफिकली कटारमल का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? सूर्य देवता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये? तो सूर्य से, कटारमल का मंदिर। उत्तराखंड का प्रसिद्ध फेमस सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है वो जगह है कटारमल यानी अल्मोड़ा। तो कटारमल कहाँ हो गया? अल्मोड़ा। मैचिंग ले दे देगा। गोलू देवता मंदिर जिस डिस्ट्रिक्ट में, गोलू देवता का मंदिर जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो है अल्मोड़ा। अब मैचिंग का दे दिया भाई, बगवाल मैच कर दीजिए, देवीधुरा, चैती यह है काशीपुर, गबलादेव दारमा, मोस्टा माड़ या मोस्टा म्याड़ ये है पिथौरागढ़। मैचिंग फिर से आइए देखते हैं एक बार। ये डायलेक्ट्स हैं, बोलियां हैं। गढ़वाली बोली, गढ़वाली जिनकी ऑब्वियसली, कुमाऊनी, कुमाऊं की। ये प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा इस बार, ये कुछ ज़्यादा इजी हो गया। भूटिया हो गई पिथौरागढ़ की, तो ये आप मैचिंग कर लीजिए, भूतिया पिथौरागढ़। और जौनसारी हो गई देहरादून में, क्योंकि जौनसारियों की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर देहरादून में है। अब मैच्ड कोड्स हैं क्या? सुरकंडा उत्सव ये है चंबा का। इसके यहाँ सुरकंडा का मंदिर, मतलब इतना खूबसूरत मंदिर है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। यहाँ से आपको सारे पीक्स दिखेंगे इस मंदिर पर, आप जब जाएंगे ऊंचाई पे। बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो ये सुरकंडा उत्सव जो है, फेस्टिवल या सेलिब्रेशन, चंबा है जगह। चंबा ये हिमाचल प्रदेश वाली नहीं है, इसको आप याद रखिएगा, ये उत्तराखंड वाला चंबा है। जौलजीबी उत्सव धारचूला में होता है। पूर्णागिरी फेयर वो कहाँ होता है? पूर्णागिरी मंदिर टनकपुर। टनकपुर कहाँ है? चंपावत। बगवाल मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा में। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ में से वो जगह जहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और विश्वनाथ में से पंच केदार वर्ग में कौन सा शामिल नहीं? पंच केदार में विश्वनाथ शामिल नहीं है। ठीक है, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ ये तीनों उसमें शामिल है पंच केदार में। केदारनाथ का शीतकालीन निवास है, यानी विंटर में वो कहाँ रहते हैं केदारनाथ जी? ऊखी मठ में। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, बद्रीनाथ के लिए गाडू घड़ी यात्रा जो शुरू होती है वो है नरेंद्र नगर से शुरू होती है। कालिका, गौरा और कोटमाई मंदिर में से वो मंदिर जो रानी खेत के सबसे नजदीक है वो है कालिका मंदिर। कुमाऊं मंडल विकास निगम या कुमाऊं डिवीजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये है नैनीताल में इसका मुख्यालय। जीवी पंत चीनी मिल किच्छा उधम सिंह नगर। एचएमटी की घड़ी इकाई, हालांकि अब तो ये बंद हो गई है, रानी बाग नैनीताल। नैनीताल जाते समय ये पड़ता है, जब आप रास्ते में देखेंगे राइट हैंड साइड, ये आपको लगेगा पुराना कोई डेजर्टेड प्लेस है, वो पूरी घोस्ट टाउन टाइप से लगता है। तो ये है एचएमटी घड़ी से रिलेटेड। बीएचईएल भेल हरिद्वार। उत्तराखंड में हिंदुस्तान एचएमटी का कारखाना स्थित है रानी बाग नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य का वो विश्वविद्यालय जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ का एक ही है। भारतीय यानी सुदूर संवेदी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है। नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? उत्तरकाशी में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, पहले चीफ जस्टिस कौन से हैं? अशोक ए देसाई। ये सारा पूछा हुआ प्रश्न है, इसको वन लाइनर फॉर्म में, तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बड़े अच्छे से इसका नोट्स बनाना है, कई प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? हाई कोर्ट यहाँ पर ऑब्वियसली नैनीताल जनपद में है। गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी पॉपुलर वेरी फेमस भूमिका अनासक्ति योग लिखी थी, अब हमने ऊपर पढ़ा था, कौसानी में। ठीक है, तो ये कौसानी में लिखा था इसको, डिस्ट्रिक्ट नहीं है कौसानी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड का वो प्लेस जहाँ पर महात्मा गांधी बहुत दिन तक रहे थे, तो ये है कौसानी, बागेश्वर। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी पातीराम ने। हिमालयन गजेटियर
किसने लिखी थी? ई एटकिंसन ने। बोरीवली से बोरीबंदर तक लिखा है शैलेश मटियानी। जिन्हें गुमानी कवि कहा जाता था वो हमने ऊपर क्या पढ़ा? लोक रत्न पंत। गढ़वाल समाचार जो पत्र था, अखबार था, वो कहाँ से होता था? देहरादून से। गढ़वाली शक्ति, अल्मोड़ा अखबार और गढ़वाल समाचार पत्र में इन न्यूज़पेपर्स में से उत्तराखंड में सर्वप्रथम सबसे पहले समाचार पत्र प्रकाशित हुआ अल्मोड़ा अखबार 1871। विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार अवार्ड मिला था गबर सिंह नेगी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी अभूतपूर्व यानी वीरता के लिए, उनको ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिला था, और वो भी पोस्ट्यूमस अवार्ड। चिराग सेन यानी मरने के बाद। चिराग सेन किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ऋषिकेश में है। लाल बहादुर शास्त्री लबासना, ये तो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता होगा जो जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एन पी नवानी, पूछ चुका है ये। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कंचन सी भट्टाचार्य। उत्तराखंड राज्य महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में, सभी कैटेगरीज की जो सर्विसेज हैं उनमें एक क्षैतिज और यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो प्रोविजन किया गया वो 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए। यहाँ पे यक्ष, नाग, खासी और किरात में से वो जो उत्तराखंड की एंशियंट प्रजाति नहीं है, रेस नहीं है, वो है खासी। पुरानी रेस नहीं है, बाकी सब एंशियंट रेसेस है। पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे रिलेटेड था? शिल्पकारों से रिलेटेड यानी आर्टिजन से रिलेटेड था यह। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था, मूलतः प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन चमोली जनपद के गोपेश्वर नामक स्थान से। चमोली में गोपेश्वर की जगह से ये स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। चमोली के रेनी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, गौरा देवी चिपको आंदोलन से रिलेटेड थी, ये चमोली की थी। उत्तराखंड के वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध मनुष्य का क्या नाम है? वृक्ष मानव, ट्री मैन नाम से जाना जाता है उत्तराखंड के विशेश्वर दत्त सकलानी को। जगवाल फिल्म जो बनी है वो गढ़वाली भाषा में है। सही उत्तर चुनना है आपको। उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, यानी जो लोअर हिमालयन रीजन है उसकी पॉपुलेशन अधिक है उत्तराखंड के। बी, आउटर हिमालय यानी शिवालिक, ये मेजरली फॉरेस्ट कवर्ड है। भाबर क्षेत्र, ठीक है, पाद प्रदेश में अधिकांशतः मृदाओं के, पाद प्रदेश यानी पहाड़ों के नीचे जहाँ से तलहटी है वो वाला स्थान, वो वाली जगह, अधिकांशतः मेजरली मृदाओं के यानी मिट्टियों के मोटे निक्षेप यानी डिपॉजिट्स, थिक डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। अब ठीक है, ये गलत है। आपका सही क्या है? उत्तराखंड का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, और दूसरा सही है बाह्य हिमालय यानी शिवालिक मेजरली फॉरेस्ट कवर्ड है। सी गलत है। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं 500 प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ मिलती हैं भाई। जोशीमठ वाली रोपवे शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? नवंबर 1994 में। उत्तराखंड में दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है हमारी, वो क्या है? संस्कृत। भूकंप, भूस्खलन यानी अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और स्नो स्लाइड और फ्लड में से वो नेचुरल क्लैमिटी, प्राकृतिक आपदा, जिसका उत्तराखंड में सर्वाधिक डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट हो सकता है वो है भूस्खलन, यानी सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव किसका होगा? भूस्खलन का। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और सूखे में जो उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती यानी फ्रीक्वेंट नेचुरल क्लैमिटी है, बार बार आने वाली, वो है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। कलियासौर भूस्खलन लैंडस्लाइड एरिया रीजन, ये क्या है? कलियासौर लैंडस्लाइड रीजन कहाँ है? श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में, ऑब्वियस सी बात है, उत्तराखंड के चमोली। मुनिस्यारी फूलों की घाटी, मनसा देवी और बद्रीनाथ में से वो स्थान, जगह जो उत्तराखंड में विश्व धरोहर के रूप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, फूलों की घाटी, हमने ऊपर भी देखा था। जून 2013 की केदार घाटी की जो कैलामिटी थी, जो डिजास्टर था, जिस नदी के जलागम क्षेत्र में, जिस नदी का जो कैचमेंट एरिया था, उसमें बहुत ज़्यादा अचानक क्लाउड बर्स्ट या बहुत ज़्यादा बारिश के कारण हुई थी, वो थी मंदाकिनी। इसी के कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा अचानक बारिश की वजह से केदारनाथ का जो डिजास्टर था जून 2013 का, दैट हैपेंड। टिहरी से संबंधित सही कथन है, टिहरी से रिलेटेड, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में, तो इट वाज इंक्लूडेड इन इंडियन रिपब्लिक इन 1949।
टेहरी डैम प्रोजेक्ट 1972 में प्रपोज किया गया था। टेहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया है। ठीक है। जनपद पिथौरा, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर वो प्लेस जहां पर ऊनी वस्तुएं यानी वुलन क्लॉथ्स, शॉल, कारपेट्स, पंखी, हाथ हाथ से डुलाने वाली जो पंखी होती है, पश्मीना शॉल्स, जड़ी बूटियाँ एट्सेट्रा मिलती हैं, उसका नाम है मुनस्यारी। बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, कभी आप यहाँ पर ज़रूर जाएं। मैचिंग है। डोडी ताल कहाँ पर है भैया? उत्तरकाशी। हमने आपको जाके देखिएगा, जो झीलों वाला लेक्स वाला जो वीडियो है उसमें आपको हमने सारा कोड बना के दे दिया है। बेनीताल कहाँ है? चमोली में है। बासुकी ताल है आपका रुद्रप्रयाग में है। देवरिया ताल है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इस तरह से ख़त्म होता है ये चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कम से कम 4-5 सवाल तो यहीं से डायरेक्ट ही पूछ लेगा, और ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।